Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So yes, ये वीडियो स्पेशली आपके रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी ये पूछने के लिए कि मैम 2 दिन रह गए, क्या करें, व्हाट शुड बी द प्लान। और काफ़ी बच्चों का आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम था तो उन्होंने तो पढ़ना ही आज से शुरू किया है एंड दे आर वेरी मच टेंस कि 2 दिन में कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे रिविजन कर सकते हैं, पढ़ना शुरू कहाँ से करें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि पढ़ना तो है बट एग्जैक्टली क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टी विच मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग। सो हेयर इज़ द लास्ट 2 days मास्टर प्लान। अगर आप पहले से रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जिनका मैथ्स पेपर हो चुका था तो हमने अपनी तैयारी जीत की शुरू कर दी थी 3 दिन पहले से ही। तो आज 3rd डे है चलते हुए, पर 2 दिन और बचे हैं। सो उस 2 दिन को मतलब 48 घंटों को आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जो आप बेस्ट ला सको वो लेकर आओ। देखो 35 आउट ऑफ 35 वाले जो टारगेट वाले हैं उनको तो अब तक रिविजन हो चुका होगा, वो सिर्फ फाइनल लास्ट टचअप्स दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, आप 35 टारगेट नहीं कर रहे हो पर आप 30 तो टारगेट कर रहे हो कि इतने तो आ जाएं, 25-30 के बीच में आ जाए। तो जो भी आपका टारगेट है 35 वालों के लिए तो ये है ही, पर जो भी आपका उससे कम का टारगेट है, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगी। राइट, सो लास्ट 2 days मास्टर प्लान आपका क्या होना चाहिए। सो देखो, सबसे पहली चीज़ होती है आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है भाई सिलेबस पता होना चाहिए। आई गेस वैसा कोई होगा नहीं जिसको अभी सिलेबस ना पता हो। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर आप आईपी के स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर आईपी स्टूडेंट, तो आपके पास 25 नंबर का एसक्यूएल है। राइट, 25 मार्क्स का एसक्यूएल है, 10 नंबर का है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आप सीएस के बच्चे हो तो आपके पास डीबीएमएस है 20 नंबर का, जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बस जॉइंस आ जाता है और इंडिविजुअल रो फंक्शन आपको नहीं करने हैं। बाकी सिमिलर सिलेबस है, कंप्यूटर नेटवर्क दोनों में सेम है। और एक टॉपिक है पाइथन का जिसे हम कहते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ये तो है जी सिलेबस। अब पहली चीज़ होती है कि सिलेबस पता चल गया। दूसरी चीज़ है पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। सो यू शुड नो व्हाट इज़ योर पेपर पैटर्न। चाहे पेपर आपका आईपी का हो या सीएस का हो, 13 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स टोटल। ठीक है, 13 क्वेश्चंस में आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, और आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स, सॉरी 3 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके 35 नंबर बनते हैं। इसमें से 13वां क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। वो तो फिक्स्ड है, मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रही हूँ, वो हर साल आता है और वो वैसे ही आएगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं उसके लिए आपको सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। बट बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसे क्रैश कोर्स या 15 डे प्लेज कहा गया है। ठीक है, आईपी के लिए भी है, सीएस के लिए भी है। तो अगर आप अभी रिवाइज करना चाहते हो तो आज रात बैठ जाओ, ठीक है, और अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लो। 15 वीडियो है, 20 से 30 मिनट की, 30 मिनट से ज़्यादा की कोई नहीं है। सो 20 to 30 मिनट्स की वीडियोज़ हैं, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा उसमें। सो आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं आईपी का एज वेल एज सीएस का थ्रू दैट। ठीक है, तो वहाँ से आपकी दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाइए, इसको देखिए, आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चैनल के ऊपर सीबीएसई सैम्पल पेपर सॉल्व है, मैंने मॉक टेस्ट भी कराए हैं, कल भी हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जब आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए तो एक बार सैम्पल पेपर करिए, मॉक टेस्ट करिए। ठीक है, प्रैक्टिस उसके बाद करनी है मेजर। और इसी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए आई एम ऑल्सो अपलोडिंग क्वेश्चंस इन द प्लेलिस्ट नेम्ड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, 100 होंगे, जितने भी होंगे, जितने मैक्सिमम हो सकेंगे मैं अपलोड करूँगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो मैंने प्रॉपर मार्क्स वाइज डाले। अगर आप उनकी टाइटल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 3 मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन है, किसका है, कंप्यूटर नेटवर्क का है, डीबीएमएस का है, स्टैक का है। ठीक है,
सो इट्स मेंशन ऑन द थंबनेल कि कितने मार्क वाला क्वेश्चन है, किस टॉपिक में से है। तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो विच क्वेश्चंस यू नीड मोर प्रैक्टिस। जब आपको एक तरह के क्वेश्चंस करके लगे, जैसे आपने केस स्टडी वाला क्वेश्चन किया 4 नंबर का, आपको लगता है हाँ जी ये तो मेरे को आ गया, ये मैं कर लूँगा, चलो ऑल डन। फिर आपने एक 4 नंबर का एसक्यूएल का क्वेश्चन किया जिसमें ग्रुप बाय वगैरह है, आपको लगता है चलो ऑर्डर बाय ग्रुप बाय मुझे समझ आ गया, आई एम डन, ठीक है। और हाँ, वन शॉट्स चैनल पे सारे हैं, मैंने पिछले हफ्ते सारे टॉपिक पे वन शॉट्स लिए हैं। सो ऑल वन शॉट्स, जो ब्लू कलर के थंबनेल वाली वीडियोस दिखेंगी आपको, बड़ी बड़ी ब्लू थंबनेल वाली, वो सारी वन शॉट्स हैं। तो आप इसलिए कलर डिफरेंट रखा है, आप वन शॉट्स को थंबनेल देख के रिकॉग्नाइज कर लोगे। सो ऑल ब्लू कलर वीडियोज आर वन शॉट्स, ठीक है। सो वो आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी 2 दिन में लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, उस सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप आके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। लेकिन सबसे पहला काम है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको करना है, क्योंकि ये मैं आपकी जगह पे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। ये देख लो, जिस ये पूरा सिलेबस करके जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसका वन शॉट देख लो, और बस फिर प्रैक्टिस पे चालू हो जाओ। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है कि बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस नहीं होती है। आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, आपके हाथ में पेन होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में देख रहे हो उसका आंसर आपके रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए। अगर आप उस आंसर को रजिस्टर में नहीं लिख रहे हो, आई विल नॉट काउंट इट एज प्रैक्टिस। Looking at the screen, watching the video is not practice. Looking at the screen, doing that same question in your notebook, in your register is practice. उसको practice कहते हैं जब आप अपने हाथ से लिखते हो, चाहे थियोरी हो, चाहे क्वेरी हो, चाहे प्रोग्राम हो। अगर आपने अपने हाथ से नहीं लिखा, आप उसे प्रैक्टिस में काउंट नहीं कर सकते हो। फिर ये मत कहना कि मैम प्रैक्टिस तो किया था, मार्क्स नहीं आए। प्रैक्टिस का मतलब है आपके हाथ से वो चीज़ लिखी जानी चाहिए। I'm saying it again and again. You have to write it down, right? So that is the thing. ये 2 दिन में ये सब कर लोगे बहुत है, इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो 2 दिन में जो करना है मैंने वो बता दिया है, सारा कंटेंट चैनल पे है, एवरीथिंग इज देयर। पढ़ना आपके ऊपर है, अब एफर्ट आप लगाओ। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, मैं अगले 2 दिन भी अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ। रेस्ट इज अप टू यू कि आप अपना कितना देते हो। इफ़ यू गिव योर 100%, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। So all the very best, prepare well, I'm there with you, available all the time, doubts पूछो, questions पूछो। हर थोड़ी देर बाद मैं लाइव होती हूँ, वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। So I'm there with you। अब आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर जूनियर्स। एंड अगर आप आगे जाके BCA, BTech या BSc कंप्यूटर साइंस करने वाले हो, so you're going to get a lot on this channel regarding that. So that's it for this video. प्रिपेयर वेल, पैनिक नहीं करना है, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब अच्छा होगा।